एलिमेंट रखते हैं तो ये किसी पार्ट में चल के एलिमेंट का निर्माण गलत है। एलिमेंट का तो होता है ना। हाँ तो हमारे आसपास जो मिलने पदार्थ होते हैं तो कर रहे हैं क्या हमारे आसपास सराउंडिंग में हाँ चीजें होती हैं पाए जाते हैं अगर मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में का या किसी भी सबस्टेंस का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको दो हिस्सों में ना तोड़ सकते। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, अगर गोल्ड का एक पार्टिकल हो तो दो हिस्सों में नहीं होता। गोल्ड ग्रुप ऑफ पार्टिकल होता है जिसको हम तोड़ सकते हैं। हां, लेकिन अगर उसके एक पार्टिकल तोड़ो तो दिखेगा ही नहीं एक पार्ट। कहा भैया गाने कुछ एक पार्टिकल एक नहीं तोड़ सकते। ठीक है एलिमेंट में टच होता है भाई। क्या डिफरेंस है? न्यूटन को नहीं कंपाउंड को कंबाइन ठीक है, लेकिन केमिकली बोलना जरूरी है। केमिकली कंबाइन होते हैं मतलब एटॉमिक लेवल पर। उसको तो फिर मिक्सचर क्या हो गया हमारा? न्यूटन तो बोले कंपाउंड मिक्सचर क्या हो गया? मिक्सचर क्या हो गया ये बताओ। मिक्सचर है इसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलाया जाता है, यौगिक को मिलाया जाता है। अब याद रखना ये क्या, अगर हम लोग कंपाउंड बना रहे हैं तो हमारा हो गया Na और ये क्या है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट को केमिकली मिलाते हैं तो हमारा एक न्यू एलिमेंट बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है जो कि होता है हमारा नमक। ठीक है, लेकिन मिक्सचर में हमारा नमक नहीं बनता है। मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस या नया चीज का निर्माण नहीं होता है। इसमें होता है कंपाउंड में नया चीज बनता है, मिक्सचर में मिक्सचर होता है लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि अगर पानी और चीनी को मिलाते हैं तो पानी चीनी का घोल बनता है लेकिन कोई नया चीज नहीं बन रहा, उसमें पानी भी है और चीनी भी है। ठीक है, उसमें पानी अगर उसको हम लोग चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, बॉयल कर वगैरह। कंपाउंड को अलग करने के लिए हमें अलग से कैटलिस्ट वगैरह अलग से कुछ चीजें डालनी पड़ती है। ऐसे करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है लेकिन कर सकते हैं। समझ आया? मिक्सचर समझ आया कि मिश्रण होता है। आ गया। जैसे मिश्रण को समझो चीनी पानी, मिश्रण दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और इनहोमोजीनियस होता है ना, उसमें जो सारे सब्सटेंस होते हैं वो पूरे घुल जाते हैं, पर हेटेरोजेनियस में ऐसा नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ पार्टिकल बच जाते हैं। हाँ, पानी और बालू कर सकते हैं, वो हेटेरोजीनियस होगा। और नमक और चीनी का होमोजीनियस होगा, उसमें सारे पार्टिकल का घुल जाएंगे। चलो वेरी गुड, नहीं बोलोगे? देखो, जो सॉल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट जो होता है जिसमें हम लोग घोलते हैं, जैसे वाटर हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट जैसे चीनी हो गया जिसमें हम लोग जिसको डाल रहे हैं पानी में, मतलब जो ऐसे बेसिकली देखा जाए ना, जो घुलता है वो सॉल्वेंट होता है, बता रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। देखो सॉल्यूट जो हो गया, जैसे ये नहीं सॉल्यूट नमक ले लो, चाहे चीनी ले लो, और सॉल्वेंट पानी ले लो। जो लाजर ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन मेरा न्यूटन से, हाँ, क्या कभी पानी को हम सॉल्यूट कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अच्छा कह सकते हैं क्या? मुझे बस इतना बताओ। चलो उससे लास्ट में पूछते हैं, लग रहा बता देगा। हाँ बताओ, कैसे रीजन बताओ, क्यों कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? हाँ, इसे पानी में कभी होते हैं किसी चीज में, जैसे कि दूध में, दूध को बढ़ाने के लिए हम जादू से हमारा चीनी पूरा गिलास में भरा हुआ है, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, चीनी को सॉल्वेंट कहेंगे, और 2 चम्मच पानी डालो तो इसको सॉल्यूशन प्रॉपर करेंगे कितना वाले, लेकिन वहां पे हमारा जो पानी हो जाएगा इस हिसाब से तो ये करना चाहते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। देखो, मेटल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, वो मैलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, और उसके पास लस्चर होता है और डक्टिलिटी भी होता है। लस्चर मतलब कि चमकता है, डक्टिलिटी मतलब होता है कि हम लोग उसको नहीं मैलेबल होता है, उसको हम लोग पीट के किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। नहीं, उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल होता है कि उसको हम लोग किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट के। और सोनरस होता है, उसमें थोड़ा आवाज़ निकलता है, पर वेयर एज नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं। सोनरस मतलब कि मेटेलिक साउंड, हाँ, मेटेलिक साउंड निकलता है। और कोई टॉपिक मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है, जो बस स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। और उसके पास वेट भी होना चाहिए, कुछ उस वेट भी होना चाहिए, वेट। चलो
यहाँ से क्वेश्चन बन गया। होता है ना सब्सटेंस का जो वेट कह सकते हो कितना वो वेट और मास में डिफरेंस बताओ। हाँ बता रहे हैं ना, जो मास होता है वो कितना मास जो होता है जिसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर, वो मास होता है। और वेट जो एक्चुअल क्या करते हैं कितने से बना हुआ है। हाँ थोड़ा हाँ। जैसे कि हम क्या करते हैं वेट वो होता है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई भी चीज बनी होती है, क्योंकि हर एक नंबर ऑफ पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो हमारा जो वेट होता है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से थोड़ा मैच करते हैं, क्योंकि हमारा वेट डिपेंड करता है मास पे और मास डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल। और एक और चीज नंबर ऑफ पार्टिकल कितने करते हैं, ये छोटे छोटे कणों से बना है दुनिया में हर चीज छोटे छोटे कणों से बना है, ये जितने ज्यादा कणों से बनेगा उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। सॉरी इसका मास नहीं ज्यादा होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बना होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे मास कम होगा, ठीक है। और याद रखना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हमारा जो ग्रेविटेशन है वो लगेगा, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे लगेगा तो हमारा वेट भी वहां पे होता है। एक और डिफरेंस होता है, मास जो होता है ना वो वेरी कर मास वेरी नहीं बोल करता। सकते हैं कि मास का एक सब कंपोनेंट है वेट। मास का सब कंपोनेंट ग्रेविटेशन लग रहा है। अगर हम लोग चांद पे जाते हैं या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी कम है, वो 1/6 हो जाता है। सेम होगा और वेट हमारा बदलने वाला नहीं, क्योंकि नंबर क्या तुम चांद पे जाने पे यहाँ पे मान लो तुम 100 पार्टिकल बने, वैसे तो है नहीं, मान लो 100 पार्टिकल बने, चांद पे जाने पे क्या तुम 100 से 50 पार्टिकल हो जाएगा क्या तुम्हारे बॉडी में, 100 ही पार्टिकल रहेगा, तो मास तुम्हारा कांस्टेंट। That is occupies space and has a mass that is called matter. ये सही बोल रही आंचल, हाँ ये तो है कि अप्लाई करता है मास क्या हवा मैटर है कि नहीं? हाँ है मैटर। मैं इससे पूछ रहा हूँ, जो जगह घेरता हो जिसके पास द्रव्यमान हो वो हमारा मैटर है, ठीक है। बलून मैटर को